बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, कल लास्ट टाइम हमने टॉपिक जो पढ़ा था रिग्रेशन एंड कोलेशन, और उम्मीद है कि आप लोगों ने उसके क्वेश्चन घर जाके किए होंगे। और रिग्रेशन एंड कोलेशन ही अभी हमारा टॉपिक चलेगा, और उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज भी कर दूंगा जो आपने पढ़ा हुआ था कि रिग्रेशन क्या होता है। डिपेंडेंस ऑन वन वेरिएबल ऑन अदर वेरिएबल, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे इन्हिसार, इसको रिग्रेशन कहते हैं। और उसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और स्टूडेंट, ये कुछ मैंने इसकी एग्जांपल दी हुई की पॉइंट लिखे हुए हैं, इनको आप एक दो पढ़ लीजिएगा। ये लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था। तो डिपेंडेंस ऑन वन वेरिएबल ऑन अदर वेरिएबल इज कॉल्ड रिग्रेशन। स्टूडेंट, हमारे पास दो तरह की रिग्रेशन होती हैं। एक है रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स और एक है एक्स ऑन वाई। तो इसमें वाई को डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, ए को इंटरसेप्ट कहते हैं, बी के रिग्रेशन कोएफिशिएंट कहते हैं और एक्स को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। ये साथ लिखा हुआ भी है, इसको आप देख लेना। ये हमने कल लेक्चर किया था मुकम्मल। इसमें ये बी और ए के फॉर्मूले हैं, वो यूज़ करके आपने ए और बी निकालना है। फिर स्टूडेंट, ये रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई है, एक्स इज इक्वल टू सी प्लस डी वाई। इसमें डी और सी के फार्मूले हैं कि आपने सी और डी को किस तरह फाइंड करना है, और सी का ये वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। और एक्स बार निकालने के लिए समीशन एक्स ओवर एन, और वाई बार निकालने के लिए समीशन वाई ओवर एन। तो आगे इसकी एग्जांपल है कि प्रोडक्शन ऑफ वीट डिपेंड ऑन सीड, ब्लड प्रेशर डिपेंड ऑन एज, प्रॉफिट डिपेंड ऑन एडवर्टीजमेंट, मार्क्स ऑब्टेन डिपेंड ऑन नंबर ऑफ आवर स्टडी। इस रिलेशन से आपने गेस करना है कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो क्योंकि यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन डिपेंड ऑन नंबर ऑफ आवर स्टडी, तो स्टूडेंट मार्क्स ऑब्टेन जो वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और नंबर ऑफ आवर स्टडी आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये आपने ज़हन में रखना है। और उसके बाद स्टूडेंट, ये एग्जांपल मैंने आपको सॉल्व करवाई थी, जिसमें आपने लाइन फिट करनी थी वाई ऑन एक्स, एक्स ऑन वाई, और फिर ये एक टेबल कंप्लीट करना था। और ये मैंने आपको समझाया भी था कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपने पुट करनी है 1, तो आपके पास वाई हेड की पहली वैल्यू आ जाएगी। फिर आपने एक्स की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे 3, तो आपके स्टूडेंट वाई हेड की दूसरी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह आपने यहाँ पे इसको पुट करते जाना है, तो आपके पास वाई हेड की वैल्यू आ जाएंगी। और फिर वाई हेड का टोटल और वाई का टोटल बराबर आना चाहिए, वाई का टोटल और वाई हेड का टोटल बराबर आना चाहिए। स्टूडेंट, जब मैं कहता हूँ कि बराबर आना चाहिए, तो अगर इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है, मसलन कि आपके पास y जो है वो 54 है और y हेड आपके पास 53.98 आ जाता है, 53.99 आ जाता है, या 55.00 समथिंग आ जाता है, तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल। क्योंकि यहाँ पे आप जब a और b की वैल्यू फाइंड करते हो तो हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखते, उसको राउंड करके लिखते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है स्टूडेंट। तो जब आपने ये वाला कॉलम बना लिया वाई हैट का, फिर आपने डिफरेंस लेना है, ये वाई की वैल्यू और ये वाई हैट की वैल्यू, दोनों को आपने आपस में डिफरेंस लेना है। वाई हैट की ये वैल्यू और उसमें से आपने वाई की वैल्यू को माइनस कर देना है। तो स्टूडेंट, अगर मैं आपको यहाँ पे एक वैल्यू लिख के चलो दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए, 0.63 प्लस 0.73, इसमें पुट किया मैंने 1, तो ये जो पहली वैल्यू मेरे पास आ रही है ये 1.36 आ रही है स्टूडेंट। यहाँ पे मैंने x की जगह पे 1 पुट किया, तो नेक्स्ट स्टूडेंट मैं यहाँ पे 3 पुट करूँगा, तो 0.63 प्लस 0.73 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये मेरे पास 2.82। तीसरे की आपने सारी वैल्यू निकाल लेनी है,
तो यहाँ पे वाई हेड निकालना है स्टूडेंट, तो वाई की वैल्यू 1 है और वाई हेड की वैल्यू 1.36 है, तो दोनों का आपने डिफरेंस ले लेना है। किस तरह? 1 माइनस 1.36, तो ये आपके पास यहाँ पे पहली वैल्यू आ जाएगी -0.36। और उम्मीद है कि आप बाकी ये जो हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। और ये अब स्टूडेंट आपने इसको मुकम्मल करना है। ये नेक्स्ट ये अब आपकी ड्यूटी लगाता हूँ मैं, कैलकुलेशन करेंगे आप लोग, और ये भी स्टूडेंट आप मुकम्मल करें। यहाँ से स्टूडेंट ये आपने मुकम्मल कर लेना है। ये जस्ट हिंट के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि आपने ये कंप्लीट करना है। और यहाँ पे आपके पास 54 आना चाहिए, और अगर किसी वजह से नहीं आ रहा तो वो भी मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अप्रोक्सीमेटली 54 होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन ये हमने लास्ट टाइम भी रिपीट किया था। इस तरह स्टूडेंट ये एक्स ऑन वाई का रिग्रेशन लाइन इसको फिट किया हुआ है, जिसमें डी और सी के फॉर्मूले यूज़ होते हैं। और ये वो वेरिफिकेशन है जो मैंने ऊपर आपको करके दिए कि वाई और वाई हेड का टोटल बराबर आना चाहिए, और वाई माइनस वाई हेड का डिफरेंस स्टूडेंट 0 आना चाहिए। और इसको पढ़ते हैं समीशन वाई माइनस वाई हेड को इज कॉल्ड द सम ऑफ डेविएशन या सम ऑफ रेजिडुअल, या इसको समीशन ई भी कहते हैं, और इसका जवाब हमेशा 0 के बराबर आता है। तो ये तो था रिग्रेशन, वही टॉपिक जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा उसको स्टूडेंट मैंने रिपीट कर दिया। अब आते हैं कोलेशन की तरफ। तो कोलेशन क्या? इंटरडिपेंडेंस ऑफ टू वेरिएबल इज कॉल्ड कोलेशन। दे आर बोथ वेरिएबल डिपेंड ऑन ईच अदर। ये ऊपर भी मैं वजाहत कर चुका हूँ, ये दोनों वेरिएबल डिपेंडेंट और दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो स्टूडेंट कोलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है? द न्यूमेरिकल मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इज कॉल्ड कोलेशन कोएफिशिएंट। कि दो वेरिएबल के दरमियान कितनी स्ट्रेंथ है, दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप की कितनी स्ट्रेंथ है, उसको मेजर करने के लिए कोरिलेशन कोएफिशिएंट यूज करते हैं। और स्टूडेंट इसको हम डिनोट करते हैं आर से, स्मॉल आर। और इसका ये फॉर्मूला है एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई ओवर एन समीशन एक्स स्केयर माइनस समीशन एक्स होल स्केयर, और ब्रैकेट है, और एन समीशन वाई स्केयर माइनस समीशन वाई होल स्केयर, और ये स्टूडेंट नीचे सारे का अंडर रूट है। तो ये जो आपने ऊपर टोटल किए हुए हैं वो टोटल सारे आप यहाँ पे पुट कर दें। आपने ऊपर एक्स वाई का भी टोटल किया हुआ है, एक्स का भी टोटल किया हुआ है, वाई का भी टोटल किया हुआ है, एक्स स्केयर का भी टोटल किया हुआ है, वाई स्केयर का भी टोटल किया हुआ है। स्टूडेंट अगर आप वो सारे टोटल यहाँ पे पुट करें तो आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी, और जो कि 0.97 आती है। ऊपर वाला जो डाटा हमने लिया हुआ है उससे वैल्यू पुट करें तो इसका जवाब क्या आ जाएगा? 0.97 आ जाएगा। वही क्वेश्चन वही कैलकुलेशन, जस्ट आपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट स्टूडेंट आपने नोट करने हैं कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट बी के ऊपर भी ये लिखा हुआ है। आपको मैं पीछे दिखा देता हूँ, ये देखें डी के ऊपर भी वो लिखा हुआ है स्टूडेंट, और बी के ऊपर भी वही लिखा हुआ है। ये पॉइंट ज़रा आपने प्लीज़ ध्यान से नोट करने हैं। ये देखें, ये वाला पोर्शन, ये बी के ऊपर भी ये लिखा हुआ है, और डी के ऊपर भी ये लिखा हुआ है एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई, और स्टूडेंट आर के ऊपर भी यही लिखा हुआ है। ये देखिए, ये तो ये बड़ा इजी है याद रखना कि बी डी आर के ऊपर वाला पोर्शन सेम होता है। तो नीचे स्टूडेंट ये बी का हिस्सा आ रहा है नीचे वाला, और ये डी का नीचे वाला आ रहा है। तो इसलिए बी और डी का अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो ये आर का फॉर्मूला याद रखना कोई ईजी नहीं है, कोई सारी सेम कैलकुलेशन है। और
स्टूडेंट आगे चल के आपको मैं बी और डी और आर का एक रिलेशन भी बताने वाला हूँ कि बी डी और आर में रिलेशन क्या होता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आगे हम डिस्कस भी करेंगे न्यूमेरिकली कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट की स्टूडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं कि आर की वैल्यू -1 और +1 के दरमियान लाई करती है। ये इसकी रेंज है। इस रेंज के बाहर आपकी आर की वैल्यू नहीं आनी चाहिए। अगर इसके रेंज के बाहर आर की वैल्यू निकलती है तो फिर आपका क्वेश्चन गलत होगा, आपकी कैलकुलेशन गलत होगी। इस रेंज के बाहर कभी भी आर की वैल्यू नहीं आ सकती। अंडरस्टैंड? नंबर 1। नंबर 2, वही जो बात कर रहा था मैं पीछे यहाँ पे, ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर लें तो स्टूडेंट आपके पास आर आ जाता है। आपने पीछे बी निकाला, डी निकाला, उनको ज़रब दे के अंडर लें तो आपके पास वही आर की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट जो यहाँ ऊपर आपने फॉर्मूले में पुट करके निकाली। तो फॉर्मूले जो पुट करके आपने वैल्यू निकाली आर की, वही आएगी जो आप स्टूडेंट यहाँ पे बी और डी को मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं आर। तो दोनों का ये जवाब सेम होगा, ये इसकी प्रॉपर्टी है। ये प्लस माइनस क्यों लगा हुआ है साथ, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी आगे चल के एग्जांपल लेके। तो उसके बाद स्टूडेंट ये आर वाई एक्स या आर एक्स वाई, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि रिग्रेशन में होता है कि एक वेरिएबल दूसरे पे डिपेंड करता है, लेकिन कोरिलेशन में ये नहीं होता, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। इसलिए वहाँ पे ख्याल रखना पड़ता है किसको आपने डिपेंडेंट वेरिएबल लेना है, किसको आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेना है, किसको आपने एक्स कहना है और किसको आपने वाई कहना है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे कोरिलेशन पे नहीं होता, आर एक्स वाई कर लें या आर वाई एक्स कर लें। ये वजह है कि मैंने ऊपर यहाँ पे सिंपल आर लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कोई वो लगाने की जरूरत नहीं है। फिर ये आर वाई एक्स आर एक्स वाई इक्वल आर यू भी होता है कि जिस तरह मीन ही निकालते कोडिंग मेथड यूज करते हुए यू वाला, इस तरह स्टूडेंट यू वी में चेंज करने के बाद भी आर निकालेंगे तो आपके पास आर की वैल्यू वही रहेगी। फिर इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूनिट, इसके साथ कोई यूनिट नहीं आता, जिस तरह किलोग्राम है, मीटर है, सेकंड है, इस तरह का कोई एक यूनिट साथ नहीं आता। ये इंडिपेंडेंट ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूनिट होता है। तो अब स्टूडेंट ये तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इसकी वैल्यू -1 और +1 के दरमियान लाई करती है। इस पे कुछ ज़्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और ये सेकंड जो है ये वाली, ज़रा इसको आप एक दफ़ा ध्यान से देखें कि ये यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है। उम्मीद है स्टूडेंट आप कुछ अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि मैंने बी और डी की वैल्यू पुट की हुई है, मल्टीप्लाई करके अंडर लिया हुआ है, मेरे पास वैल्यू निकली 0.659, तो मैंने यहाँ प्लस लगाया हुआ है। तो स्टूडेंट यहाँ पे पॉइंट आपने ये नोट करना है कि बी डी और आर की साइन सेम होती है। अगर बी पॉजिटिव है, डी पॉजिटिव है, तो आर भी पॉजिटिव ही होगा। क्लियर? यहाँ पे चलो साथ में पॉजिटिव लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, अंडरस्टूड होता है कि अगर कुछ लिखा हो तो पॉजिटिव तो होगा वो। तो इसको भूलना नहीं है, बी और डी और आर की तीनों की अलामत सेम होती है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि बी माइनस हो और डी प्लस हो, तो इनकी अलामत मुख्तलिफ नहीं हो सकती। इसलिए कोई ये कहना कि हाँ जी बी माइनस और डी प्लस हो ही नहीं सकता, लॉजिक ही नहीं बनता। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम प्लस और माइनस में से कौन सी वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे? अगर बी और डी प्लस होगा तो प्लस लगाएंगे, अगर बी और डी माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो ये इसलिए प्लस माइनस लिखा होता है। दूसरा, बी और डी को मल्टीप्लाई करके अंडर लेके भी आप आर निकाल सकते हैं। तो अब क्लियर हो गया कि बी डी आर की अलामत सेम होती है। अच्छा, थोड़ा सा इसके फॉर्मूले के देख लेते हैं स्टूडेंट, हो सकता है कि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। एक तो ये क्लियर कट, इसको आपने याद रखना है कि बी और डी प्लस होगा तो आर प्लस होगा, बी और डी माइनस होगा तो आर माइनस होगा, ये तो इसमें तो नो डाउट। यहाँ पे देखें स्टूडेंट, ये ऊपर ये जो लिखा हुआ है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको।
ये ऊपर जो लिखा हुआ है ये एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई, इसका जवाब माइनस भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है। इसकी कैलकुलेशन बाद का जीरो भी हो सकती है, प्लस में भी जवाब आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है। देखिए स्टूडेंट, ये जो अंडर रूट के अंदर आ रहा है ये तो माइनस नहीं हो सकता, आपको पता है कि अंडर रूट आ रहा है, स्केयर है, ये तो माइनस नहीं हो सकता। उसके बाद ये वेरिएंसेस होते हैं, इसलिए ये नीचे वाला तो माइनस नहीं आ सकता, और नीचे वाला जीरो भी नहीं आ सकता। स्टूडेंट आपको पता है कि बटे में जीरो नहीं होता, तो यही माइनस हो सकता है तभी आपके पास आर की वैल्यू माइनस आती है, यही प्लस हो सकता है तभी आपके पास आर की वैल्यू प्लस आती है, और यही जीरो हो सकता है तब आपके पास आर की वैल्यू जीरो आती है। तो स्टूडेंट अब मैं पीछे जाने की बजाय यहीं पे आपको समझा देता हूँ कि ये बी के ऊपर भी यही होता है, डी के ऊपर भी यही लिखा होता है, और आर के ऊपर भी यही लिखा होता है। अब अगर बी के ऊपर ये जो लिखा हुआ है इसका जवाब प्लस निकला है तो अंडरस्टूड है कि डी में भी वही लिखा हुआ है उसका जवाब प्लस निकलेगा, और आर में भी वही लिखा हुआ उसका जवाब प्लस निकलेगा। तो फॉर्मूला भी बता रहे हैं कि बी और डी प्लस हो तो आर प्लस होता है, बी और डी माइनस हो तो आर माइनस होता है। देखिए स्टूडेंट, सिंपल सी बात है, इस पर मैंने इतना जोर लगाया है, उसकी वजह ये है कि स्टूडेंट इसके बावजूद भी गलती कर जाते हैं। ये रेंज निकालने में आर की वैल्यू सैकड़ों में निकाल देते हैं, यहाँ पे भूल जाते हैं, अगर ये प्लस है तो बाज करके माइनस लगा देते हैं। अब ये देखो, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, लेकिन माइनस सात इनमें से आएगी, आपने डिसाइड करना है कौन सी वैल्यू आएगी। ये मैंने आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया है, और उम्मीद है अब आपको समझ भी लगी होगी। तो ये कोरिलेशन की प्रॉपर्टीज होगी। ये स्टूडेंट आर का फॉर्मूला लिखा हुआ है, अगर उसको यू और वी में चेंज करें तो यू और वी की में चेंज करने के बाद आपके पास फॉर्मूला बन जाता है, वो यू और वी की फॉर्म में आ जाता है। ये नीचे मैंने लिखा हुआ है स्टूडेंट, ये वाला, बल्कि दोनों लिखे हुए हैं। यू वी की सूरत में ये फॉर्मूला होगा, और आर वाई एक्स की सूरत में ये वाला फॉर्मूला होगा। फॉर्मूले का फॉर्मेट देखिए सेम, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि इसमें रिप्लेसमेंट क्या होगी, वाई की जगह स्टूडेंट वी आ रहा है और एक्स की जगह पे यू आ रहा है। ये आपने थोड़ा याद रखना है, क्योंकि हमने यहाँ पे रिप्लेस किया हुआ है ना, एक्स को यू से रिप्लेस किया हुआ है और वाई को हमने वी से रिप्लेस किया हुआ है। यही पॉइंट आपने यहाँ पे रखना है। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद है तो ये आप लिखना चाहते हैं तो जहाँ जहाँ पे एक्स आ रहा है वहाँ पे यू कर दें, और जहाँ पे वाई आ रहा है वहाँ पे वी कर दें, तो ये आपके पास आर यू वी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो स्टूडेंट, ये डाटा है एक्स वाई, ग्रीन मैंने किया हुआ है, इसका मतलब है कि ये आपको गिवन होगा, ये डाटा आपको दिया जाएगा, एक्स वाई की वैल्यू आपको दी जाएगी। तो रिग्रेशन की तरह उसी तरह आप यहाँ पे एक एक्स स्केयर का कॉलम बनाएंगे, एक आप वाई स्केयर का बनाएंगे, एक आप एक्स वाई का कॉलम बनाएंगे स्टूडेंट। फिर इनका आपने टोटल भी कर लेने हैं, और एक्स का टोटल, वाई का टोटल, एक्स स्केयर का टोटल, वाई स्केयर का टोटल, एक्स वाई का टोटल, जब आप यहाँ पे पुट करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी। पीछे भी मैंने ये बताया है, यहाँ पे दोबारा एग्जांपल आ गई है। तो ये सारे टोटल आप यहाँ पुट करेंगे, आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल सी कैलकुलेशन है, इतना बड़ा काम नहीं है। फिर हमने यू और वी की फॉर्म में डाटे को कन्वर्ट करना है स्टूडेंट। ये एक्स माइनस 50 मैंने किया हुआ है अपनी तरफ से, आप एक्स की कोई भी वैल्यू माइनस करके डाटे को रिड्यूस कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये बात का गिवन भी होता है, और अगर ना गिवन हो, अगर आपको वो खुद करना पड़े तो यहाँ पे कोई वैल्यू दरमियानी सी आप सिलेक्ट कर लें, आपकी मर्जी है, 70 कर लें, 50 कर लें, कोई एक वैल्यू आपने माइनस करके डाटे को रिड्यूस करना है। इसमें स्टूडेंट वाई में से आपने कोई वैल्यू माइनस करके उसको रिड्यूस करना है, तो ये इतना कोई इसमें इशू नहीं है। अगर वो दे दे अच्छी बात है, आप उसको यूज़ करें, अगर ना दे आप खुद करना चाहें, अगर आप समझते हैं कि मैं इसको यू वी की फॉर्म में करूं तो आप यहाँ पे कोई वैल्यू माइनस कर दें। इस तरह वाई की हमने कोई वैल्यू माइनस कर दी तो आप यू की वैल्यू निकाल लें, एक्स 10 जहाँ पुट किया तो माइनस 40 आ गया, फिर 30 पुट किया तो माइनस 20 आ गया। इस तरह स्टूडेंट आपने ये कंप्लीट कर लेना है। फिर वी की वैल्यू निकालनी है तो वाई जब 20 पुट किया तो माइनस 40 आ गया, जब 40 माइनस करेंगे तो इसके पास वी की वैल्यू आ जाएंगी।
वही आपके जिस तरह ये एक्स वाई के 3 कॉलम बने थे, इस तरह वी और यू से भी स्टूडेंट आपके पास 3 कॉलम बनेंगे, यू स्केयर, वी स्केयर और यू वी। उसी तरह इसकी टोटल करो और इसमें वैल्यू पुट कर दो, आपके पास आर यू की वैल्यू आ जाएगी और दोनों का जवाब सेम आना चाहिए अगर आपने कोई मैथमेटिकल मिस्टेक नहीं की। सिंपल सी कैलकुलेशन है आपके सामने है स्टूडेंट, इसको आप हाथ से करिएगा। टोटल करने के बाद इसमें आपने वैल्यू पुट करके वेरीफाई करना है। एक ये कोलेशन का क्वेश्चन हो गया, ये आपकी समझिएगा असाइनमेंट है, इसको आपने सॉल्व करने हैं। और दूसरा ये प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको करवाई हैं, इसमें ये वाला स्टूडेंट बी और डी वाला ये वेरीफाई हो गया। उसके बाद आपको पता है कि आर की रेंज -1 और +1 के दरमियान लाई करती है। फिर ये मैंने लिखा हुआ है बी डी, इसकी जगह ये भी यूज़ हो, साथ ये सब क्रिप्स लगा देते हैं वाई एक्स और एक्स वाई। तो ये बी वाई एक्स का मतलब होता है वाई ऑन एक्स का क्वेश्चन, इसका मतलब होता है एक्स ऑन वाई का क्वेश्चन। तो आमतौर पे हम ये यूज़ करते हैं। तो ये नोटेशन भी आपको पता होनी चाहिए ताकि अगर आप कहीं लिखी हुई आए तो आप कंफ्यूज ना हो। तो ये तो था स्टूडेंट कोलेशन का क्वेश्चन। कोलेशन के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया और उसके बाद इसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये आपको मैंने ऑलरेडी दिए हुए हैं। जिस तरह ये है, ये रिग्रेशन का सवाल है। आप साफ तरह कोलेशन की भी एक्स वाई की फॉर्म में होंगे स्टूडेंट, तो अब यहाँ पे एक्स वाई लेके इस पे आर भी अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज वो आर आपसे पूछेगा, ये तो रिग्रेशन का सवाल है ना, लेकिन आप कोई भी डाटा लेके उस पर आप कोलेशन उसकी मालूम कर सकते हो। और आई थिंक इसमें कोई कोलेशन का सवाल होगा, अगर नहीं है तो आप इधर से डाटा लेके सॉल्व कर लेंगे। तो नेक्स्ट मैं आपको अगले लेक्चर में कोलेशन के सवाल भी दे दूंगा। अगर मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा स्टूडेंट, तो ये आई थिंक ये सारे रिग्रेशन के ही हैं, लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कोई भी यहाँ पे डाटा लेके उसका आर मालूम कर सकते हैं। तो हाँ जी, ये सारे रिग्रेशन के ही हैं। और स्टूडेंट अगर आप ये वाले सवाल कर लेते हैं, बल्कि किए हुए आपके सामने नज़र आ रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि रिग्रेशन आपको क्लियर हो जाएगी। और मज़ीद अभी ये लेक्चर चल रहे हैं तो इसमें रिग्रेशन के ही क्वेश्चन है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए ये मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसको भी कर सकते हैं। और इस जो पेज है उसमें से भी क्वेश्चन दे के आप कर सकते हैं। रिग्रेशन में भी आपके पास स्टूडेंट एक्स और वाई में डाटा दिया जाता है, कोरिलेशन भी एक्स और वाई में दिया जाता है। रिग्रेशन में भी अभी देखा आपने ये तीनों कॉलम हमें बनाने पड़े हैं और कोरिलेशन भी हमने तीनों कॉलम बनाने हैं। तो मेरा ख्याल है कि इतना प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तो उम्मीद है कि आप लेक्चर को कंप्लीट देखेंगे और सुनेंगे और इसको सॉल्व भी करेंगे। और देखा जिस तरह मैंने रिग्रेशन शुरू में थोड़ा सा उसको टच दिया, और इससे आगे हम थोड़ा बहुत जो भी करेंगे मैं पिछले लेक्चर को उसको 2-3-4 मिनट के लिए रिवाइज कर दूंगा। अब हमारा जो मेन काम है रिग्रेशन कोरिलेशन का, जो हमारे सिलेबस के मुताबिक वो तकरीबन 90% कंप्लीट हो चुका है। तो मैं कोशिश करूँगा कल के लेक्चर में इसको कवर करने की, और बाकी उसके बाद फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगी, वो जितने भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं उसमें करें। रिग्रेशन में थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ता है कि किसको आपने एक्स कहना है, किसको वाई कह रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट कोरिलेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको मर्जी एक्स कह दें और जिसको मर्जी वाई कह दें। तो थैंक यू स्टूडेंट, आज का लेक्चर इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।